वेलकम टू कोर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं BCHCT 133 यूनिट नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया था। आज हम इससे आगे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हीट चेंजेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर किसी सिस्टम में वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए तो उसमें ये डिसाइड करेंगे, ये पढ़ेंगे कि उसमें हीट चेंज कितना होगा। तो हीट अगर चेंज की बात कर रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर में बात करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है Q is equals to mc delta T. It is a product of m. M is the mass of the system. C is the heat capacity. And delta T obviously it is a change in temperature. किसी भी सिस्टम में टेम्परेचर में कितना चेंज आया और उसकी हीट कैपेसिटी क्या होगी, जो भी सिस्टम हम कंसीडर कर रहे हैं उसका मास कितना है, इन सबका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हीट। क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसका मतलब जब भी स्टेट चेंज होगा, स्टेट 1 में हम लेंगे वॉल्यूम V1 और टेम्परेचर T1 जो इनिशियल स्टेट होती है। लेकिन अगर स्टेट 2 की बात करेंगे, वहां क्या हो जाएगा, जो स्टेट 2 होगी वहां पे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम कंसीडर कर रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम वही रहेगा V1 और टेम्परेचर में चेंज आया जाएगा, कितना आ जाएगा, सपोज कीजिए चेंज आया T2। हीट चेंज कैन बी गिवन एज इन टर्म्स ऑफ QV। यहाँ पे V जो है, यहाँ इसका मतलब है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हीट चेंज को कैसे पढ़ेंगे, DQV, मतलब कि दिस इज द हीट चेंज एंड दिस इज द हीट चेंज बट फॉर वेरी वेरी इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल वैल्यूज, बहुत कम चेंज। For first law of thermodynamics, we know the formula du is equals to dq plus dw। अब यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क की तो बात ही नहीं होगी, इसका मतलब वर्क यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी, यहाँ पे dw 0, तो यहाँ पे आ जाएगा du is equals to dq बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब यहाँ से जो हमने ये वैल्यू निकाली, यहाँ से हमें ये पता चला जो भी हीट किसी भी सिस्टम में जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, उस हीट को जो सप्लाई करेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो उसमें इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। क्या है कि अगर हम किसी भी सिस्टम में हीट सप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट रखेंगे, उस सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रखेंगे, तो क्या होगा कि उसके इंटरनल एनर्जी में भी चेंज आएगा, वो एनर्जी जो इंटरनल एनर्जी होगा वो भी इंक्रीज कर जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो हीट कैपेसिटी के साथ इसका क्या रिलेशन होगा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, स्टार्ट किया, जहां पे जो वर्क डन होगा dw इट इज गिवन बाय pdv। ये हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे dw ही क्यों नहीं लिखा है, pdv क्यों लिखा है, वी विल डिस्कस लेटर। देयर इज pdv is work involved in this process, so divide the equation with dt। तो इस होल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे विद dt, dqb बाय dt, du प्लस pdv बाय dt। अब यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो dv शुड बी इक्वल टू 0, सो इट मीन्स देर इज नो वर्क ऑफ एक्सपेंशन बिकॉज देर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। इट मीन्स गैस प्रेजेंट इन द सिस्टम डज नॉट एक्सपैंड और नो वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज डन। हियर dq by dt at constant volume, here pdv should be 0, then we are left with value du by dt इज इक्वल एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो dq बाय dt टर्म है, इट इज cv, हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। तो यहाँ पे इस टर्म में हम लिख सकते हैं cv इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड सेम रहेगी। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि जो रिलेशन है cv के साथ, हीट कैपेसिटी के साथ, इसका क्या रिलेशन हो सकता है। आपको करके क्या करना है, फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करेंगे और आपको cv टर्म जो है वो आपको रिजॉल्व करनी पड़ेगी, वहां पे उसे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब अगर वेरी वेरी स्मॉल चेंज हो, इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चेंज हो, तो वहां पे क्या होगा, वहीं से स्टार्ट करें जहां से हमने छोड़ा था, cv इज इक्वल टू du बाई dt एट कांस्टेंट v। यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकालेंगे तो बाकी जो टर्म है dt वो लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। स्मॉल चेंज के लिए हम अगर फाइंड करेंगे इसकी पर्टिकुलर वैल्यू, तो हम इस चेंज को क्या करेंगे, इंटेग्रेट करेंगे फ्रॉम t1 अप टू t2। तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे इसका आ जाएगा डेल्टा u एट कांस्टेंट वॉल्यूम और इंटेग्रेट करेंगे t1 से t2 लिमिट तक,
CV dt, लेकिन हमें पता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो CV भी कांस्टेंट रहेगा, इसलिए हम इसे बाहर ले सकते हैं और dt का इंटेग्रेशन करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट d2 माइनस d, t1 माइनस t2 माइनस t1। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, t डेल्टा t, मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ से अगर बात करें, ये जो डेल्टा UV है ये हमने सीखा था इक्वेशन नंबर, अगर मैं आपको दिखाऊं, जो हमने हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ा था। यहाँ पे हमने ये देखा कि डी क्यू वी इज इक्वल टू डी यू है, तो यहाँ पे यहाँ पे भी डेल्टा यू वी को हम लिख सकते हैं क्यू वी के साथ। तो इसीलिए हमने इस टर्म में क्या पुट करा, ये वैल्यू। बाकी जो राइट हैंड साइड थी वो सेम है। हमने क्या निकालना था, CV, तो CV को एक साइड रखिए, बाकी सारी टर्म दूसरी साइड ले जाइए, हमारे पास आंसर आ गया। यहां से ये पता चला, इन दिस मैथड ट्रांसफर अ मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ एनर्जी एज हीट। मेजर्ड क्वांटिटी सिस्टम के साथ उस सैंपल पे अप्लाई कर दीजिए, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट अप्लाई करेंगे। आपको क्या पता करना है कि टेम्परेचर में कितना चेंज आया, आपको मतलब प्रैक्टिकली आप ऐसे इसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा हीट चेंजेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अब देखते हैं हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर। मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट अंडर कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब के कांस्टेंट प्रेशर पे। इन सच सिचुएशन द सिस्टम कैन चेंज द वॉल्यूम सो इट मे एक्सपैंड। कांस्टेंट प्रेशर है और कांस्टेंट प्रेशर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मोस्टली हम ऑर्गेनिक रिएक्शन या कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वॉल्यूम तो चेंज होता है, क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, जिससे गैस एक्सपैंड करती है। इन दिस प्रोसेस पार्ट ऑफ एनर्जी गिवन टू सिस्टम गोज बैक टू सराउंडिंग, मतलब जो एनर्जी, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो चाहे किसी भी फॉर्म में, जो एनर्जी हम सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे थे वो क्या चली जाएगी, लॉस्ट हो जाएगी टू द सराउंडिंग्स। तो हमें क्या करना है, हम अगर पढ़ रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर तो वहीं से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से ही स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट किया, P डेल्टा V, यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है, यहाँ पे हमने सबसे पहले निकाला डेल्टा UP, मतलब कि इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब जैसे हमने पिछली बार जो अभी सेक्शन में किया है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एनर्जी फाइंड करा था, सभी स्टेप्स हमें सेम करने हैं, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम की बजाय कांस्टेंट क्या रखेंगे, प्रेशर, बाकी सारी चीजें सेम हैं। तो स्टेट 1 से स्टेट 2 तक क्या चेंज आया, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 था, टेम्परेचर T1। जब स्टेट 2 आता है, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट है तो ये तो P1 का P1 ही रहा। वॉल्यूम में कितना चेंज आया, V2, टेम्परेचर में कितना चेंज आया, T2। तो यहाँ पे डेल्टा UP को क्या लिख सकते हैं, U2 माइनस U1 एंड QP एंड डेल्टा V शुड बी रिटन एज V2 माइनस V1। इस इक्वेशन को थोड़ा और अरेंज कर लेंगे। QP यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो PV वाली टर्म है इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड ले जाइए, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये जो टर्म थी लेफ्ट हैंड साइड चली गई तो यहाँ प्लस आ गया। उसके बाद यहाँ पे एज इट इज, यहाँ पे जस्ट हमने क्या करना था, जो फाइनल कंडीशन थी, फाइनल टर्म्स वो एक साइड रखी, जो इनिशियल टर्म थी वो एक साइड रखी। ऐसा क्यों करा, ऐसा ही इस टर्म में क्यों करा, क्योंकि लास्ट सेक्शन में हमने ऐसा नहीं किया था। क्योंकि जो H है न्यू स्टेट एंड दिस इज कॉल्ड इंथैल्पी विच इज डिनोटेड बाय H। अगर आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करें, दिस इज U प्लस PV। अब U प्लस PV किसका फॉर्मूला होता है, फॉर H। इसीलिए हमने ये पूरी जो डेरिवेशन करी इसको हमने U प्लस PV के फॉर्म में लिखा है। अब क्योंकि दिस इज रिजेंबल्स विथ U प्लस PV विच इज गिवन बाय H, तो यहाँ पे अगर U2 और V2 है तो यहाँ पे हम इसे H2 बोल सकते हैं। U1 V1 है तो यहाँ पे हम इसे H1 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को देखिए और हम क्या लिखेंगे, QP इज इक्वल टू H2 माइनस H1 विच इज ऑल्सो गिवन एज डेल्टा H। तो यहाँ पे हमें कंक्लूजन क्या मिला, हीट withdrawn from the surrounding in a process of constant pressure, it is equals to the change in the enthalpy of the system if only work involved is pressure volume work। तो यहाँ पे अभी तक हमने करा हीट की वैल्यू हमने फाइंड करी। अब हम करेंगे जब बहुत ज़्यादा स्मॉल चेंज हो तब उसमें क्या करेंगे, डेरिवेशन, उसके बाद उसका इंटेग्रेशन कर देंगे। अब देखिए DQP,
इज इक्वल्स टू डी एच। ये तो हमने वही जो लास्ट हमने करा वहीं से लिया। उसके बाद फर्स्ट लॉ लगाइए, डी टी के साथ डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद देखते हैं कोई फॉर्मूला तो नहीं बन रहा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जस्ट डी टी टर्म जो है वो हमने सेपरेट करी है। इक्वेशन नंबर 3 डेफिनेशन पे जाइए, एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर करेंगे, नई इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 4। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कीजिए। राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम हो सकती है, कर दीजिए। यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी क्या आ गया, सी, लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी पी, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, सी पी। अब बात करेंगे डेल्टा एच को ऑब्टेन करने के लिए, जहां हम क्या करेंगे, इंटेग्रेशन करेंगे। वही वैल्यू स्टार्ट करें एच के साथ। यहाँ पे हमने क्या करा, डी टी टर्म लेफ्ट हैंड साइड ली है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करा, वही पिछले वाला रिजल्ट लिया। और T1 टू T2 इंटेग्रेशन कर दीजिए, डेल्टा टी आ जाएगा। यही हमारा डेरिवेशन हुआ। अब बात आती है जो हमने हीट चेंज करा, हमने पढ़ा है हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर एट कांस्टेंट प्रेशर। इन दोनों रिजल्ट्स को यूज करेंगे। आगे एक डेरिवेशन है, बहुत छोटी डेरिवेशन है लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बहुत बार पेपर में आती भी है और आ भी सकती है। रिलेशन विद बिटवीन Cp एंड Cv, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Cp एंड Cv दोनों में क्या रिलेशन है। यहाँ पे Cp भी हमने निकाला, Cv भी हमने निकाला। ये दोनों निकालने के लिए अभी तक हमने 2 डेरिवेशंस करी, उन दोनों के रिजल्ट यूज करने पड़ेंगे। Cp का रिजल्ट क्या है, डी एच अपॉन डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। Cv क्या है, डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। दोनों में चेंज क्या है, जो Cp है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, वहां पे हमने हीट एनर्जी यूज करनी है, यहाँ पे हमें इंटरनल एनर्जी यूज करनी है। अब H वैल्यू क्या होता है, U प्लस पीवी। आइडल गैस इक्वेशन लगाएंगे तो यहाँ पे पीवी क्या आ जाएगा, RT। N नहीं लगाएंगे क्योंकि हम 1 मोल के लिए डिस्कस करें तो यहाँ पे N खत्म हो जाएगा। पीवी इज इक्वल टू RT, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे क्या आ जाएगा, H इज इक्वल टू U प्लस RT। जो ये इक्वेशन बन गई नई, इक्वेशन नंबर 2। अब उसके बाद डिफ्रेंशिएट करें। अभी जो हमने इक्वेशन लिखी विद रिस्पेक्ट टू टी, ये इक्वेशन आ गई क्योंकि ये जो इक्वेशन थी ये Cp के लिए थी, ये इक्वेशन Cv के लिए थी, प्लस R। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। आपको ये 2 वैल्यूज, क्योंकि रिलेशन दिया गया है बिटवीन Cp एंड Cv, आपको स्टार्ट करना है आइडियल गैस इक्वेशन से, पीवी इज इक्वल टू RT, और उसके साथ साथ आपको रिजल्ट यूज करना है H इज इक्वल टू U प्लस पीवी। यहाँ पे पीवी वैल्यू पुट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, आपके पास Cp एंड Cv अपने आप ओरिजिनेट हो जाएगा। जहाँ पे आपको बस ये पता होना चाहिए कि कौन सा टर्म Cp के लिए है, कौन सा टर्म Cv के लिए है। ओके, याद रखना बहुत इजी है। U इज इक्वल टू V, UV अल्फाबेटिकली। जहां पे DU आ रहा है वहां पे U के बाद क्या आता है, V, UV। ऐसे आप इजिली याद रख सकते हो। तो यहाँ पे रिजल्ट आ गया Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। फॉर आइडल गैस, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करें ये टर्म बड़ी होती है, ये कम, क्योंकि आप यहाँ से रिजल्ट के साथ देख सकते हैं कि Cp की वैल्यू ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू Cv। यही भी यहाँ पे लिखा है, फॉर आइडियल गैस वैल्यू ऑफ Cp इज ग्रेटर देन Cv। अब बात करते हैं एक्सरसाइज, डिफाइन एंथैल्पी एंड गिव इट्स सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले डेफिनेशन देंगे एंथैल्पी के लिए। एंथैल्पी इज द थर्मोडायनामिक क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू टोटल हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम एंड इट इज डिफाइंड एज विद फॉर्मूला H इज इक्वल टू U प्लस पीवी। इसका मतलब ये है कि इंटरनल एनर्जी जो हीट है, जो एंथैल्पी है, इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड इट्स वॉल्यूम। सिग्निफिकेंस क्या है, ये एक स्टेट फंक्शन है हुज चेंज इज इक्वल्स टू हीट विदड्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग। मतलब फिजिकली ये एक स्टेट फंक्शन है, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे डिपेंड करता है। वो जो सिस्टम है उसने कौन सा पाथ फॉलो करके वो फाइनल स्टेट पे पहुंचा है उस पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे ही डिपेंड करता है। और अगर इसमें चेंज हो, डेल्टा H हो जाएगा। वो जो चेंज है उसको हम क्या समझेंगे कि सराउंडिंग से
हीट कितनी विड्रॉ करी गई है, इसी का मतलब होगा डेल्टा एच। हीट विड्रॉन फ्रॉम द सराउंडिंग इन अ प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ हीट required to increase the temperature of 1 mole of organ from a temperature of 100 Kelvin to 900 Kelvin in isobaric process and isochoric process। आइसोबारिक प्रोसेस जहाँ पे ये प्रेशर कांस्टेंट होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस जहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। आप इन दोनों से ये समझ सकते हैं। अब और भी चीज़ें गिवन है। CV 12.47 जूल पर केल्विन पर मोल, CP is equals to 20.78 जूल पर केल्विन पर मोल। यहाँ पे क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कितनी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी ताकि टेम्परेचर 100 केल्विन से 900 केल्विन इंक्रीज हो जाए, उसके लिए हमें हीट निकालनी, मतलब कि हमें Q निकालना है। और ऑर्गन गैस है जो 1 मोल यूज करा है। अब सबसे पहले देख लेते हैं फॉर एन आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस के लिए लेकिन गिवन क्या है, CV 1 मोल ऑफ गैस, T टेम्परेचर जो है डेल्टा T इट इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, T2 इज इक्वल्स टू 900, T1 इज इक्वल्स टू 100, 900 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 800 केल्विन। क्यों ये हमने सॉल्व करा, क्योंकि हमने निकालना है Q, जिसके लिए फॉर्मूला होगा NCV डेल्टा T। N क्या है 1 मोल, CV गिवन है, डेल्टा T हमने फाइंड कर लिया। जस्ट सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज, मल्टीप्लाई एंड यू आर लेफ्ट विद वैल्यू 16.624 जूल। जूल में फाइंड करें, उसके बाद उसे किलो जूल में कन्वर्ट कर दें। नेक्स्ट इज CV गिवन है, N वैल्यू गिवन है, वही सेम पिछले क्वेश्चन वाली, डेल्टा T भी वही वैल्यू लेंगे, लेकिन यहाँ पे CV चेंज है क्योंकि यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। वैल्यूज पुट करें, मल्टीप्लाई करें जूल में और अभी किलो जूल में से कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें शो करना है कि किसी भी सिस्टम के द्वारा कितनी हीट एब्जॉर्ब करी गई है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो इक्वल होती है कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आया। मतलब हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम में सिस्टम ने जितनी हीट एब्जॉर्ब करी है वो किसके इक्वल होगी कि उसमें इंटरनल एनर्जी कितना इंक्रीज आया। ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे शो कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें स्टार्ट करेंगे विद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करें। क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहाँ पे PdV की जो dW होता है PdV, जो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dV तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें चेंज ही नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अल्टीमेटली dW 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, du इज इक्वल टू dQ एट कांस्टेंट वॉल्यूम विच रिप्रेजेंट स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फाइनाइट वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इंटेग्रेशन करेंगे। हमें पता है कि इसका वैल्यू क्या होता है dQB, यहाँ से फाइंड करा, जस्ट वैल्यू पुट करें, ये वैल्यू आ जाएगी QV। मतलब यहाँ से ये था इंटरनल एनर्जी, ये था हीट जितनी सिस्टम ने एब्जॉर्ब करी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये वही डेरिवेशन है जो हमने वीडियो में सबसे पहले एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम में हमने ये डिराइव करी थी, उसी को शो करना है। लेकिन बस क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है वो चेंज है, मतलब डेरिवेशन वही है लेकिन उसे डिफरेंट क्वेश्चन के डिफरेंट स्टेटमेंट्स के द्वारा उसे उसे चेंज करके, क्वेश्चन चेंज करके वो आ सकता है, लेकिन डेरिवेशन सेम है। बस आपको ये समझना है कि आइसोकोरिक, जैसे कि कांस्टेंट वॉल्यूम की बात है, वहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम ना लिख कर कई बार लिख देते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, जहां जैसे कि हमने अभी एक न्यूमेरिकल में देखा था, या फिर आइसोबारिक प्रोसेस। वहां से आपको ये पता होना चाहिए कि कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करी गई है या फिर कांस्टेंट प्रेशर की बात करी गई है। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा हीट चेंजेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट कितना चेंज होता है। उसके बाद उसी हीट का रिलेशन पढ़ा विद CV के साथ रिलेशन पढ़ा। उसके बाद अगर वेरी स्मॉल चेंज हो तो वहां पे CV वैल्यू क्या हो सकती है वो हमने पढ़ा, जिसके लिए हमने CV वैल्यू
क्यू वी इज इक्वल्स टू डी टी फाइंड करा। उसके बाद हमने पढ़ा जैसे जैसे हमने कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए डिराइव करा था वैसे ही हम करेंगे कांस्टेंट प्रेशर के लिए। हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हीट चेंजेस कांस्टेंट प्रेशर के लिए वही स्टेप यूज करें, इनिशियल कंडीशन, फाइनल कंडीशन, फिर कंक्लूजन देखा, फिर स्मॉल चेंज के लिए वैसे ही dt के साथ डिवाइड करके फिर उसके बाद उसे cp डिराइव करा, इंट्रोड्यूस करा, उसके बाद इंटेग्रेशन करके डेल्टा एच वैल्यू फाइंड करी। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं दोबारा बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से कर लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन cp एंड cv विच इज गिवन बाय cp माइनस cv इज इक्वल्स टू r। उसके बाद हमने एक्सरसाइज करी। तो इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ शेयर विद योर क्लासमेट्स so that we can make more video with full encouragement, and please do like the video and subscribe my channel. Stay tuned with channel. Thank you.